देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के बारे में, जो कि मार्च में स्टार्ट होने हैं। एंड आपसे देखा जाए तो आपके पास बस 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, जो कि ये फरवरी। एंड फरवरी वैसे भी छोटा महीना होता है, तो अब से आपको प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एंड अभी मैं आपको इन दिनों जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनमें यही गाइड कर रहा हूँ कि आप कम टाइम में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप चाहे तो पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, उनमें जो भी चैप्टर्स है, उनको आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको बस इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है। पूरा अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड इस सीजी बोर्ड ने आपको खुद बताया है कि आपको चैप्टर के अंदर से क्या पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के ब्लूप्रिंट के बारे में। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बताता हूँ कि आप सभी को आपका जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे चेक करना है, 10th और 12th दोनों का ही। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही यूज कैसे किया जाता है। आपको अपने ब्राउजर में cgbse.nic सर्च करना है। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर आपको एंटर करना है। सेक्शन 1 का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर एंटर करके इस वेबसाइट के थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ब्लूप्रिंट का सेक्शन दिख जाएगा, इस पर आप एंटर करेंगे। 10th और 12th आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। किस सब्जेक्ट का आपको देखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एक अच्छी बात है सीजी बोर्ड की तरफ से कि आपको यहाँ पर मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया गया है। इससे आप सारी चीजें मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सेशन की बात करें तो यहाँ पर पुराने सेशन है, यानी कि उसके बाद से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि पुराने सेशन का ब्लूप्रिंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सेशन में भी ये सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका बस यही मीनिंग है। आप इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना हो, जिस भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी हो, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बाकी अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो उसके फ्रंट पेज पर भी आपको ये सारी चीजें दी होती है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तरफ आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स के जो नाम है वो बताए जा रहे हैं। साइड में 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साइंस का ब्लूप्रिंट आपके सामने है। अब इसमें आपको समझना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चैप्टर 1 जो आपका है, उसके आप देख रहे हैं मार्किंग ऊपर की गई है। 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर तक, 8 नंबर तक की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि उसमें से ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो आप उसमें से बस ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, बड़े क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। उसके आगे आप देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, यानी कि छोटा क्वेश्चन आना है, शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो आप इस चैप्टर में से, यानी कि चैप्टर 1 में से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड उसके आगे आप जाएंगे 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी पढ़ने रहेंगे। एंड उसके आगे आप देखेंगे ज्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चैप्टर का समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर अपन किसी चैप्टर की बात करें कि जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी किसी में से कुछ भी नहीं आना है, तो उस चैप्टर में से आप बस ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे। बड़े क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों ही करोगे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी जिस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आने हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं आने, तो उसमें से आप बस बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे, छोटे क्वेश्चन क्यों ही पढ़ोगे, ये मैं आपको मेन चीज समझाना चाह रहा हूँ। एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ साइंस का मैं आपको बता रहा हूँ या फिर सिर्फ 10th का बता रहा हूँ। सेम चीज आप 12th में कीजिए, सेम चीज आप 10th के सभी सब्जेक्ट में कीजिए, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। क्योंकि आपका जो पेपर आएगा सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। नीचे आप देख सकते हैं एक चीज आपको और बताई जा रही है कि जिन चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आने, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 6 नंबर का कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। उनका मीनिंग यहाँ पर ये है कि 6 नंबर में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको देख के आपको डरना नहीं है। हर ब्लूप्रिंट की अपनी अपनी चीजें नीचे दी रहती हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं डाउनलोड करके। तो इसके अकॉर्डिंग जरूर से पढ़ाई कीजिए, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में अपन एग्जाम पैटर्न वगैरह भी समझेंगे। अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जरूर से कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।